हेलो एंड वेलकम टू IEIT क्लासेस। मैं अनीता भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी वेब डिज़ाइन की क्लास में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार। हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था नेविगेशन बार के बारे में कि हमारी वेबसाइट में नेविगेशन बार का होना बहुत ज़रूरी है। नेविगेशन बार इज़ ए लिस्ट ऑफ हाइपरलिंक्स और उससे आप अपने अलग अलग वेब पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार, जिसके लिए हमने HTML की कोडिंग बना के रखी है आपके लिए, और साइड में उसको ब्राउज़र में भी हम लोग रन कर रहे हैं। तो यहाँ हमने अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ किया है। इसके अंदर होम, अबाउट अस, कोर्सेज, कॉन्टैक्ट अस के हमने लिंक दिए हैं। अब CSS में हमें काम करना है सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट के साथ। तो यहाँ पे लिखा मैंने UL, और सबसे पहला काम रहेगा ये बुलेट्स जो आ रहे हैं ना ये हटाने हैं। तो इसके लिए आपको लिखना है यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट के साथ हमने लिखा स्टाइल, फिर लिखा यहाँ से टाइप, और फिर यहाँ से लिखा नन। तो लिस्ट स्टाइल टाइप नन करने से ये बुलेट्स जो है ये गायब हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पैडिंग है, पैडिंग हमने दे दी यहाँ पे 0px, और यहाँ से जो मार्जिन है वो भी दे दिया हमने 0px। अब आप देखेंगे बिल्कुल ये क्लोज आपका जो वेब पेज के एरिया से काफ़ी हमारी लिस्ट आ गई है। अब यहाँ पे स्पेसिंग तो नहीं है एक्स्ट्रा। अब क्या करना है हमें कि जब अगर हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार देना है तो ये होम, अबाउट अस, ये सब एक ही लाइन में आने चाहिए। इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए हमें क्या करना है, नॉर्मल LI जो हमारा HTML सिलेक्टर है, लिस्ट सिलेक्टर है, इसके साथ एक प्रॉपर्टी लगानी है जिसका नाम है डिस्प्ले, और डिस्प्ले के साथ हमें लिखना है इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक। अब इनलाइन ब्लॉक लिखने से क्या होगा, आप देखिए, ये देखिए जो भी हमारे टॉपिक हैं, होम, अबाउट अस, कोर्सेज, कॉन्टैक्ट अस, अब ये एक ही लाइन में आ गए हैं। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार। इस तरीके से ये काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा है। वर्टिकल के बदले हमने हॉरिजॉन्टल करने के लिए यहाँ प्रॉपर्टी लिखी है डिस्प्ले की इनलाइन ब्लॉक। अब इनलाइन ब्लॉक देने के बाद मुझे क्या करना है कि अगर लिस्ट के अंदर लिंक है ना तो उनका मुझे कलर भी चेंज करना है। तो मैंने यहाँ लिखा कि फॉन्ट कलर जो है, अगर मुझे यहाँ रेड देना है तो मैंने रेड लिखा। इसके अलावा जो ये अंडरलाइन आ रहा है हमारे टेक्स्ट के ऊपर, ये भी मुझे हटाना है। तो अंडरलाइन हटाने के लिए आपको लिखना है यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ पे सॉरी यहाँ लिखा मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन, और उसके साथ यहाँ लिखा मैंने नन। अब टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिखने से आप देखो यहाँ पे हमारे पेज पे रिफ्रेश करते ही अंडरलाइन चली गई है, और फॉन्ट का कलर जो है वो हमने यहाँ पे रेड कर दिया है। ठीक है। अब इसी के साथ मुझे यहाँ पे ये जो होम, अबाउट अस, कोर्सेज, कॉन्टैक्ट अस है, इनके बीच में मुझे गैप भी देना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है पैडिंग। पैडिंग मैंने यहाँ दे दिया 12 पिक्सल। अब आप देखो ये जो कंटेंट है इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया, ये यहाँ पे हमने गैप दे दिया है 12 पिक्सल का। तो हमने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर यहाँ से हमने इस तरीके से कलर कर दिया। अगर मुझे यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट पे कलर भी करना है, मतलब अभी तो मैंने कलर नहीं, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट को ही कलर दिया है। अगर आप चाहते हो इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड इसका कलर में आए, उसके लिए क्या करना है, यहाँ लिखना है हमें बैकग्राउंड, उसके साथ हमने लिखा कलर, और यहाँ पे कोई भी कलर देना है। सपोज ये मैंने यहाँ से दे दिया ब्लैक कलर। अब ये ब्लैक कलर का हमारा ये इस तरीके से यहाँ पे ये नेविगेशन बार बन गया। अब इस नेविगेशन बार को हमें पूरा यहाँ पे बॉडी के साथ टच करना है, ऊपर का ये स्पेसिंग हटाना है। तो उसके लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि हमारा HTML का जो बॉडी सिलेक्टर है, यहाँ से हमें करना है मार्जिन 0 पिक्सल और पैडिंग 0 पिक्सल। इसे देने के बाद अब आप देखोगे बिल्कुल ये बॉर्डर से टच होता हुआ आ रहा है। अब होम, अबाउट अस, कोर्सेज, कॉन्टैक्ट अस, इसके ओवर होने पे ना हमें इसका फॉन्ट का कलर जो है ये भी चेंज करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे LI टैग के साथ लिस्ट, और इसके साथ यहाँ लिखना है होवर, और यहाँ हमने ओवर होने पर जो कलर है वो क्या देना है। सपोज मैंने यहाँ कलर दे दिया ग्रीन। सेव करके देखिए, अब मैं जब यहाँ पे ओवर कर रही हूँ तो जो लिंक है ना ये ग्रीन कलर का शो कर रहा है। ठीक है। इसके साथ साथ आप चाहो तो पीछे का बैकग्राउंड भी इसका हाईलाइट कर सकते हो, डिफरेंट कलर दे सकते हो। और यहाँ पे हमने अनऑर्डर लिस्ट तो बनाई है। इस तरीके से हमारा ये कंटेंट यहाँ नज़र आ रहा है। इस तरीके से क्लिक करने पे देखिए यहाँ पे जो है हम यहाँ पे देते हैं ओवर करने पे। सपोज मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर ग्रीन का दे दिया, और यहाँ दे दिया मैंने येलो कलर दिया। अब इसको सेव करके देखते हैं। ठीक है। अब ये देखो ये जो बॉक्स है ना ये थोड़ा बाहर की तरफ जा रहा है इस तरीके से।
हम चाहते हैं कि ये जो एरिया है इसमें भी थोड़ा सा गैप होना चाहिए, मतलब ये बॉक्स जो है ये इसी के इनसाइड रहे। ओवर होने पर हमने यहाँ पे येलो कलर और ग्रीन कलर दिया है। यहाँ पे जो हमने लिस्ट बनाई है, लिस्ट के साथ हमने पैडिंग दी है ना, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें पैडिंग लगानी है लिस्ट के साथ। यहाँ लिखा मैंने पैडिंग और यहाँ लिखा मैंने 12 px। तो हमारी जो लिस्ट है ये इस तरीके से दिखाइए, देखिए अब ये प्रॉपर हमारा नेविगेशन बार बनके तैयार हो गया है। इसको मुझे फुल स्क्रीन पे करना पड़ा क्योंकि मैंने यहाँ पे जो साइज है ना ये 12 पिक्सल का दिखा है, यहाँ पे लिखा है और काफ़ी जूम कर रखा है मैंने, 150% हमारा वेब पेज जूम है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार बनके तैयार हो जाता है इस तरीके से। कोडिंग आपको एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे सिंपल हमने नीचे HTML का कोड लिखा, उसके बाद अब यहाँ देखिए वन बाय वन हमने स्टाइल किया। सबसे पहले बॉडी टैग का मार्जिन और पैडिंग हटा दिया, उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट स्टाइल टाइप नन करके बुलेट हटाए, पैडिंग और मार्जिन 0 किया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक किया। उसके बाद यहाँ लिस्ट के अंदर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखने से आपका जो लिस्ट एलिमेंट है वो लाइन ब्रेक ना करके सेम लाइन में ही नेक्स्ट करके आपका शो होगा, जैसे हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार में हमें चाहिए होता है। उसके बाद लिंक जो हमारी लिस्ट के अंदर है, कलर फॉन्ट का दिया रेड, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया, जो अंडरलाइन था वो हटा दिया, पैडिंग दे दिया 12 पिक्सल, और यहाँ पे लिंक और लिस्ट के अंदर ओवर करने पर फॉन्ट कलर ग्रीन हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाएगा येलो। तो अब ये देखिए काफ़ी अच्छा नेविगेशन बार बन गया। आशा है आपको आज की क्लास में नेविगेशन बार समझ में आया होगा।